सारे पेपर इजी थे? हाँ जी सर। कोई ऐसा रहा जो डिफिकल्ट रहा आपको लगा, रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ में कुछ भी? तो ये सर अर्थमेटिक थोड़ा सा था। अरिथमेटिक लगा? डीआई आया था? डीआई मस्त था? डे अच्छा था। और रीजनिंग में कैसा रहा? रीजनिंग ठीक था सर। अच्छा रहा। रीजनिंग में क्या आया था? पजल और सिटिंग अरेंजमेंट कैसे थे? लेवल थे, जेन्युइन थे? 4 पजल थी सर। 4 पजल सारे अटेम्प्ट किया आपने? 3 हो गया सर। इंग्लिश कैसा? इंग्लिश स्टोरी बेस्ड आया था कोई आरसी? हाँ सर। स्टोरी बेस्ड था। ओवरऑल अटेम्प्ट कर लिया। इंग्लिश में कितना किया आपने? इंग्लिश में टाइम तो सारा कर दिया सर। सारा कर लिया? इजी था इसलिए कर लिया, फिर एम इजी था सर, थोड़ा ठीक था। पेपर बहुत बढ़िया हो गयो। अच्छा रहा? अति बढ़िया। ओवरऑल कितना कितना रहा? ओवरऑल भी बढ़िया हो गयो कति ओवरऑल मतलब 80 90 कितना? माने 85। 85। और इंग्लिश में कैसा रहा? इंग्लिश तो कति आसान थी। बहुत ज़्यादा आसान था। और मैथ्स? मैथ थोड़ा तो कैलकुलेटिव थोड़ा कैलकुलेटिव था। सिंप्लीफिकेशंस कैसे थे? ठीक था, ठीक ठाक था। हाँ, और डीआई? डीआई भी ठीक थी। मतलब ऐसा सोच के बोल रहे हैं डीआई टफ था? डीआई टफ था। डीआई टफ था। किस पे? डीआई किसी किसी के ऊपर बेस्ड करके आया था या फिर नॉर्मल? एक मिनट। बेस करके आया था। बेस करके आया था। टेबल वगैरह पे ओके था, परफेक्ट था, इजी था। रिलेशन के भी थोड़े टफ थे। अच्छा। बाकी रीजनिंग वगैरह के और इंग्लिश के इजी थे। ओके। और सिंप्लीफिकेशंस कैसे थे? सिंप्लीफिकेशन Easy था, normal? इजी था, नॉर्मल था। आपको सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्या लगा कि जो सभी बच्चों को लगा होगा? कॉम्प्लिकेटेड मेरे को लगा जो डीआई बेस थे ना हाँ। वो कॉम्प्लिकेटेड। रीजनिंग में कुछ लगा ऐसा कि जो कॉम्प्लिकेटेड है, टफ है? नहीं नहीं, रीजनिंग में कुछ भी नहीं, सब मुझे सब कुछ थोड़ा सा हाँ। टाइम यानी कि ऐसा लगा कि टाइम कम है और मिल हाँ। सकता तो पूरा चेप देते। हाँ। कोई स्टोरी बेस्ड बता सकते हो इंग्लिश में कैसा रहा? स्टोरी बेस पे कैसे? मतलब कि आरसी कैसा रहा? स्टोरी बेस्ड था या फिर स्टोरी थोड़ा बेस्ड ज्यादा ही उस पे था, कॉम्प्लिकेटेड? जैसे RC कुछ कभी कभी इकोनॉमी बेस्ड, इकोनॉमी पर आ जाता है। नहीं बता रहा हूँ किस पे था। हाँ, आउटरेज था जो रोड्स के हाँ जो रोड्स के ऊपर था ना, उसके ऊपर था कि भाई इसकी रिसर्च थी, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आसान सा ही था। मैं डायरेक्ट चूज कर रखे थे उससे। हाँ। और रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग भी ठीक था। रीजनिंग सारे हो गए? 3 पजल थी ना, रीजनिंग में 3 पजल थी। बहुत ही ज़्यादा आसान। 35 किए आउट ऑफ 35। 35 किए आउट ऑफ 35। वाह यार, 35 में 35। मैथ्स में कितना आपने अपने 31। 4 किस लिए छोड़? 4 वो अर्थमेटिक के थोड़ा छोड़ देते, वो थोड़ा कैलकुलेटिव लगे तो इसलिए वो छोड़। इंग्लिश में? इंग्लिश में 26। वाह यार, बहुत अच्छा है, एक्यूरेट है मतलब। हाँ, एक्यूरेसी 1-2 पे थोड़ा है इंग्लिश में, वो भी बाकी तो ठीक है सब परफेक्ट है। परफेक्ट। और आपका कितना रहा? मैंने इंग्लिश में मतलब एक्यूरेसी के साथ 21 ही करे। Okay, good, good. मैथमेटिक्स में मेरे 27 और रीजनिंग में 31। 31। हाँ। 31 रीजनिंग। रीजनिंग में और इंग्लिश में 21 मतलब 95 एक्यूरेसी। मैथ में 27 तो पूरी 100% एक्यूरेट बिल्कुल। और ओवरऑल कितना रहा? 79। ओके, कैसा रहा ओवरऑल अटेम्प्ट? कितना रहा आपका? 95। 95। और मैथ्स में कितना रहा? 32। 32। और रीजनिंग में? 35। 35। रीजनिंग में 35। और इंग्लिश में? 27। 27। छोड़ क्यों दिया 3-4? श्योर नहीं था। क्यों नहीं था? आपने जो 95 किया है ये 100% एक्यूरेट है आपके एंड से? मेरे हिसाब से तो करेक्ट है। श्योर। हाँ हाँ, आप कितने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं? मुझे हो गए 1.5-2 साल। 1.5-2 साल। यानी कि इस बार एसबीआई क्लर्क टारगेट है, यानी कि इस बार तोड़ना है कैसे भी करके। हाँ हाँ। ठीक है। ओवरऑल पेपर कैसा आ रहा था? आप क्योंकि सारे लोगों ने अलग अलग बताया, कुछ ने बताया मैथ कैलकुलेटिव है, कुछ ने बताया ये रहा था, यहाँ ये करना था, तो आपके इनसे कैसा रहा? इंग्लिश को छोड़ के बाकी सब इजी है। आपको इंग्लिश कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा लगा कि थोड़ा सा टाइम लगेगा? मैथ रीजनिंग तो बहुत ही ज़्यादा इजी डाल रखे थे। मैथ रीजनिंग इजी आ रहा है। और इंग्लिश? इंग्लिश थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कि सोचना पड़ता है आंसर लगाने से पहले थोड़ा। अच्छा, कि ये गलत हो जाएगा ये। थोड़ा सा पढ़ना ज़्यादा पड़ रहा है उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट शिफ्ट वालों के लिए क्या क्या आपके एंड से क्या टिप्स रहेगा? इजी है पेपर, मतलब कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आराम से अटैम्प्ट करो। 80 to 85 अटैम्प्ट आप आराम से कर सकते हो। 85 आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। आराम से। टोटल कितना अटेम्प्ट किया? मेरे 80। 80 अटेम्प्ट हुआ। रीजनिंग कैसा रहा? रीजनिंग अच्छी थी, डुएबल थी, ऑल डुएबल था। कितना किया रीजनिंग में अटेम्प्ट आप? रीजनिंग में 28। 28। और मैथ्स में? मैथ्स में थोड़ा कम था। मैथ्स में कैलकुलेटिव था मैथ्स, ऐसा लगा आपको? DI section। स्पीड मैथ लास्ट में देखी थी। अच्छा, पहले स्टार्ट हार्ड था। हाँ। स्टार्ट में तो 2-3 DS स्पीड मैथ्स रह गए थे। अच्छा, और इंग्लिश में? इंग्लिश कैसा रहा? इंग्लिश इजी था। इजी था। कितना हाँ। अटेम्प्ट किया इंग्लिश में? इंग्लिश में अराउंड 5-6 छोटे थे बस। 5-6 छोड़ा था। पेपर बहुत आसान था। कितना अटेम्प्ट हुआ? 82 अटैम्प्ट हो गया। 82। मैथ्स में? मैथ्स में 28 हो गए थे। 28। पेपर इजी था मैथ्स? पेपर इजी था, रीजनिंग भी इजी थी, हाँ। बट रीजनिंग में आर्ट और स्किपिंग बहुत ज़्यादा यूज़ करनी थी।
अच्छा हाँ रीजनिंग में ये मान लो 2 जो पैसेज वाले क्वेश्चन होते हैं पूरे पूरे स्किप करने थे, मतलब उसको छेड़ना ही नहीं। छेड़ना ही नहीं था। Okay. क्योंकि लास्ट में रीजनिंग के काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रखे थे। स्टार्टिंग के 25 क्वेश्चन में तो थोड़े हार्ड थे, लास्ट के उन्होंने ऐसा दिया कि बच्चा इसी में उलझा रहा है। स्टार्टिंग में उलझा रहेगा वो, लास्ट तक पहुंचेगा ही नहीं। Okay. एंड मैथ में स्टार्टिंग में थोड़े वो लेंथी क्वेश्चन थे स्टेटमेंट वाइज, बट लास्ट में बिल्कुल प्रॉपर कैलकुलेशन थी। और इंग्लिश कैसा रहा? इंग्लिश पूरा आसान था, बहुत आसान। बहुत आसान था। इंग्लिश में कितना अटेम्प्ट किया आपने? 29। मतलब एक ऐसे छोड़ दिया बस एमवी की, चलो वो ठीक है। छोड़ना जरूरी होता ना, सारा खेल होता फिर वो खिला देंगे वो। एक्यूरेट है आपके एंड से? हाँ मैं 70+ एक्सपेक्टेड हूँ, 70+ आराम से आ जाएंगे। 70 क्योंकि मैं रीजनिंग एंड मैथ्स मेरा खुद का हाथ का है, बट इंग्लिश में कहीं भी एरर आ सकता है, वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग है। कोई समझ नहीं आता कि हाँ वो लैंग्वेज के अकॉर्डिंग रहेगा। तो ये था, काफ़ी अच्छा पेपर रहा। नेक्स्ट शिफ्ट के लिए कोई टिप्स आपका जो बच्चे आर्ट ऑफ स्कीपिंग ज़रूर यूज़ करें, मतलब कि जो करने से ज़्यादा बेहतर है ये जाने कि क्या छोड़ना है। छोड़ने आना चाहिए बस, यही सिलेक्शन है। ओके थैंक यू डियर। कितना अटेम्प्ट हुआ? मेरा 79 सर। 79 में आपको ऐसा कोई लगा कि कुछ चैलेंजेस है किसी सेगमेंट में, चाहे रीजनिंग इंग्लिश मैथ में कुछ? नहीं, एक पजल था बस, बाकी सब बहुत अच्छा था। बस मैथ्स में कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैथ्स में 27 सर। 27 और रीजनिंग में? 29 और इंग्लिश? तो 23। ओवरऑल पेपर इजी आ रहा है, बहुत मतलब जैसा पैटर्न हर बार फॉलो करता था एसबीआई वैसा ही रहा इस बार? नहीं, पैटर्न सेम है सर, Same है, कुछ लेकिन changes नहीं जैसे अड्डा की और ये बाकी मॉक वगैरह लगाए उनसे बहुत इजी था, लेवल बहुत डाउन था। अड्डा का लेवल थोड़ा ज़्यादा है, हाँ। ये उससे पेपर इजी आया है। हाँ बहुत डाउन था, बहुत अच्छा। मतलब आपके लिए हेल्प हुआ ये कि अगर टफ अगर हार्ड तैयारी कर लो आप तो इजी वाले में हाँ, आसानी से- मॉक जिसने भी दिया किसी भी एप्लीकेशन का तो बहुत इजी था ये। पेपर कैसा रहा? बहुत अच्छा है सर। अच्छा रहा? हाँ जी। कितना अटेम्प्ट किया? 75 अटेम्प्ट किए हैं। इस बार मतलब एक्यूरेट है आपके एंड से? हाँ एक्यूरेसी है तो कट ऑफ पर डिपेंड करता है कितना। मैथ्स में कितना रहा? मैथ्स में 25, 25 और रीजनिंग में? रीजनिंग में 30। 30। अच्छा रीजनिंग अच्छा अटेम्प्ट, मतलब रीजनिंग बहुत इजी थी। बहुत ईजी थी सर। और इंग्लिश? इंग्लिश में 27, इंग्लिश भी बहुत ईजी थी। थोड़ा मैथ का ऑटोमेटिक थोड़ा टफ था वो। मैथ्स में क्या टफ था? ऑटोमेटिक। अरिथमेटिक। हाँ जी, और सब ईजी, पोर्शन कैसा था? बहुत ईजी था वो। इजी था। हाँ जी। आप किसके हस्बैंड के साथ आए हैं? हाँ जी। अच्छा, और कहाँ से हैं आप? हाँ मैं बिहार के, लेकिन जंगीराबाद में रहते हैं अभी। जंगीराबाद, जंगीराबाद किधर है? ये बुलंदशहर। बुलंदशहर से यहाँ क्या आए हो? हाँ सर जी। लेके आए हैं? हाँ जी। अभी आ जाइए, आ जाइए कोई नहीं। आप तैयारी एकदम बकायदा टाइम दे देते हैं, मतलब टाइम रहता है पढ़ने के लिए? हाँ पूरा दिन ही रहते, फिर ये लॉस भी रहते हैं साथ में? ये गवर्नमेंट जॉब है इनकी, बैंक अच्छा में। गवर्नमेंट जॉब में? बैंक नहीं है? अरे आइए यार, फिर तो आप ठीक है। किस बैंक में है? पंजाब नेशनल बैंक पंजाब में। नेशनल बैंक। अच्छा यही मोटिवेट कर रहे हैं क्या तुम करो करो? हाँ जी, यही मोटिवेट कर रहे हैं, करो।